नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो इमरान खान साहब है पूरे सिस्टम के अंदर जो है हैवी हो चुके हैं। पूरे सिस्टम के असाब के ऊपर वो सवार हो चुके हैं। पूरा सिस्टम नाज़रीन इकराम उनके इर्द गिर्द घूम रहा है। ये मैं नहीं कह रहा नाज़रीन इकराम, ये आप इस वक्त ऑन गोइंग करंट सूरत हाल देकर अंदाजा लगा सकते हैं। उसने 24 नवंबर को मुल्क में पुरअमन एहतजाज की कॉल दी है। उसने ये भी नहीं कहा कि वो सड़कें बंद करें, उसने ये भी नहीं कहा कि मोटरवेज़ को बंद कर दें, उसने ये भी नहीं कहा कि लाहौर को बंद कर दें, इस्लामाबाद को बंद कर दें, उसने ये भी नहीं कहा कि पूरे मुल्क को कंटेनरिस्तान बना दें, उसने ये भी नहीं कहा कि आप मोबाइल सर्विस बंद कर दें, उसने ये भी नहीं कहा कि आप इंटरनेट को बंद कर दें, उसने ये भी नहीं कहा कि आप वीपीएन को बंद कर दें, उसने ये भी नहीं कहा कि आप ट्विटर को बंद कर दें। ये नाज़रीन इकराम वो तमाम इक़दामात जो हुकूमत कर रही है, ये हुकूमत खुद कर रही है। इस वक़्त हुकूमत जो रवश अपनाए हुए है ना, वो नाज़रीन इकराम एक चोरी ऊपर से सीना जोरी की रवश अपनाए हुए है। पुरअमन एहतजाज का जो हक है ना, वो पाकिस्तान का आइन देता है। तो आप पुरअमन एहतजाज को रोक कर, जो आइनी हक है, वो रोक कर आप सीना जोरी कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि भई आप एहतजाज भी नहीं कर सकते। देखिए, वो तरीक़े इंसाफ कोई दहशतगर्द जमात तो नहीं है ना, जिसने बड़े बंदे मारे हों। वो भी एक सियासी पॉलिटिकल जमात है ना। तो आप जो है उसको पुरअमन एहतजाज करने की इजाज़त दें, उनको कहें भी ठीक है जी, आप निकलें बाहर। आप निकलें बाहर, अपना शौक पूरा कर लें, आप मुज़ाहरे करें, आप बैठ जाएँ जाके डी चौक में। अगर वो नाज़रीन इकराम जो एहतजाज है उसको किसी दूसरी तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं, तो फिर हुकूमत जो है वो उनको रोकने का हक रखती है। हुकूमत को क्यों इतना ज़्यादा खौफ है, इतना ज़्यादा हुकूमत जो है वो डर रही है। इवन कि जो सियासतदान हैं नाज़रीन करम के घरों में जाने वाले जो रास्ते हैं उनको भी ब्लॉक कर दिया गया है और डबल सिक्योरिटी जो है वो रखी गई है। लाहौर को तो यूँ कह लीजिए उसको मुकम्मल तौर पे जो है सील कर दिया गया है, इस्लामाबाद को सील कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब से मिलाने वाला जो वाहिद शहर है अटक, वहाँ पे पहले की निस्बत जो है वो 3 गुना ज़ायद जो है नफ़री जो है वो रखी गई है कि जो खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले लोग हैं उनको इस्लामाबाद में नहीं दाखिल दिया जाएगा। मुल्क भर में मोटरवेज़ का बंद किया जाना, हाईवेज़ का बंद किया जाना और ओवरऑल जो है इंटरनेट की बंदिश और इस तरह से जो ट्रैफ़िक है उसको रोक देना। यानी कि ये तो जो काम पीटीआई शायद करने वाली थी या वो सोच रही थी, ये हुकूमत ने खुद ही कर दिया। अब इस चीज़ की ज़िम्मेदार तो हुकूमत खुद है। जो इसके अपने वज़ीर हैं, वो ये नाज़रीन इकराम कहते हैं कि एक दिन अगर धरना या इस तरह के सियासी इज्तिमात हों, तो पाकिस्तान को 190 अरब का जो है वो नुकसान होता है। एक दिन का इतना नुकसान होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत ने ये सब कुछ बंद किया ना, अभी रोड्स, इंटरनेट सर्विस, इस तरह से कारोबार को दचका, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी ज़िम्मेदार तो हुकूमत है। तो ये सिलसिला अगर ज़्यादा तूल पकड़ता है, हुकूमत भी अपने नाक के ऊपर अड़ी रहती है, दूसरी तरफ पीटीआई जो है वो भी अपनी नाक के ऊपर अड़ी रहती है, मामलात आगे नहीं बढ़ते, तो फिर आप सोचें कि पाकिस्तान को कितने अरब का नुकसान हो सकता है और पाकिस्तान जैसी कमज़ोर मईशत क्या इतना ज़्यादा नुकसान अफ़ोर्ड कर सकती है? वो सवाल है जो कि नाज़रीन इकराम इस वक़्त हुकूमत में बैठे लोग उनको सोचना चाहिए। देखिए, पुरअमन एहतजाज आप करने दें, लेकिन यहाँ पे फिर वही बात आती है ना, आइन के ऊपर अमल कौन कर रहा है? आइन के ऊपर अगर अमल होता तो क्या जो इलेक्शन डिले हुए हैं अपने मुकर्ररा मुद्दत में नहीं हुए 90 दिन के अंदर-अंदर, क्या उसके ऊपर अमल ना होता? अगर आइन के ऊपर अमल हो रहा था तो जो कुछ 8 फरवरी को रात को हमने देखा, क्या ऐसा होता? और जो साफ और सीधी बात है कि आइन को तो हमने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। हुकूमत में बैठे लोग हैं वो तमाम तर जो रियासती वसाइल हैं उनको इस्तेमाल करके जो अपोजिशन है उसको एहतजाज भी नहीं करने देना चाहती। मतलब उससे आपने मैंडेट छीना तो वो उसके खिलाफ आवाज़ भी ना उठाए। ये तो फिर खुली जो है ना गुंडागर्दी हो गई ना, या बदमाशी हो गई कि ठीक है जी, हम आपको बाहर भी नहीं निकलने देंगे। तो ये मामलात रियासत के लिए, आवाम के लिए बेहतर नहीं है। देखें, पहले ही जो है इन्होंने जो मैंडेट वापसी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो मुतालबा था, उसके ऊपर जो अमल करने से इनकार कर दिया है। 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ, उसके नतीजे में सबको पता है कि नाज़रीन इकराम जो तहरीक-ए-इंसाफ है वो भारी लीड से जीती, लेकिन बाद में फॉर्म 47 के ज़रिए जो माइनॉरिटी की पार्टी है उसको मेजॉरिटी में तब्दील कर देगा। अब ये कहते हैं कि जनाब हमारा जो मैंडेट है ना, आप हमें मैंडेट वापस कर दें, जो 8 फरवरी को अवाम ने हमें मैंडेट दिया, भई आप हमें हमारा मैंडेट वापस कर दें। हुकूमत ने उससे इनकार किया है। दूसरा पीटीआई का मुतालबा है कि जनाब आप ये जो 26वां तरमीम आपने पास की है ना,
اس ترمیم کو کائنڈلی آپ واپس لے لیں، کیونکہ اس سے عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ کمپرومائز ہو چکی ہے۔ عدلیہ جو ہے وہ اب حکومت کے نیچے آ گئی، تو اس کا مطلب یہ کہ عدلیہ اپنے فیصلے جو ہے آپ فریلی انڈیپینڈنٹلی نہیں کر سکتے۔ تو بہتر ہوگا کہ آپ جو 26ویں ترمیم آپ نے کی ہے، ان نمائندوں کے ذریعے جن کو فارم 47 کے لیے آپ نے اسمبلی میں بٹایا تھا، تو آپ جو ہے اس ترمیم کو واپس لے لیں۔ تیسرا ناظرین کرام طالبہ حکومت کے سامنے پی ٹی کا یہ ہے کہ جناب سیاسی قیدی، بے گناہ سیاسی قیدی، وہ قیدی نہیں کہ جن کے اوپر آپ کے پاس ایویڈنس موجود ہے اور ملک کو نقصان پہنچانے میں ملوث ہیں، بلکہ وہ سیاسی قیدی جو کہ بے گناہ سیاسی قیدی ان کو رکھا گیا، جس میں عمران خان صاحب جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ تو یہ تین مطالبات ناظرین کرام حکومت کے سامنے رکھے ہیں، لیکن حکومت نے اسے انکار کر دیا ہے۔ لیکن جو پی ٹی آئی ناظرین کرام، اس نے اب ان تین مطالبات سے بھی مزید ایک قدم آگے بڑھ گئی ہے۔ اب حکومت کہتی ہے کہ آپ 24 کا جو احتجاج ہے اس کو آپ کینسل کر دیں۔ تو پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ کہتی ہے جناب کہ کینسل ہم کر دیں گے، لیکن سب سے پہلے آپ کو عمران خان کو رہا کرنا ہوگا۔ عمران خان صاحب کو رہا کر دیں، پھر ہم آپ کے ساتھ مذاکرات بھی کرتے ہیں، اور پھر ہم اس احتجاج کو کینسل کرنے کے حوالے سے بھی سوچیں گے۔ تو یہ صورتحال ناظرین کرام یہ اٹکی ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، اس ساری صورتحال کے حوالے سے آپ کو لمحہ بہ لمحہ میں اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ آپ میرے ساتھ رہیے۔ خدا حافظ۔